राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनहि नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपन बानी, अकेतिक चात्रिक लागे रहे हैं देखत रुआ उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखावे, कनक कामनी सयानी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राम चरण ऋतु मानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन की कल्पना रूपी माया ही द्वंद्व मचाती है, परंतु आदमी उसके रहस्य को समझ नहीं पाते। यह माया सुर नर मुनि सबको नचाती रहती है। सेमल की वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी और बढ़ गई तो भी क्या लाभ है, क्योंकि उसके पुष्प अनुपम सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं तथा फलों के सेवन में अनेकों पक्षी लगे रहते हैं, परंतु इन फलों के फूटने पर रुआं उड़ जाता है और सबकी आशा पर पानी फिर जाता है और पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं। सांसारिक प्राणी भी इसी तरह पदार्थों की चमक दमक में पड़कर अंत में निराश हो जाते हैं। जिस प्रकार खजूर के पेड़ लंबा तो होता है, परंतु यात्री को ना तो फल मिल पाते हैं और ना ही गर्मी में छाया मिलती है। इसी प्रकार यदि जनहित या परोपकार रहित वस्तु आदमी के किस काम की है, कुल लोग कनक और कामनी के संग्रह में चतुर बनते हैं और दूसरों को भी यही सीख देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो आदमी उपरोक्त कामों में लिप्त है वो भी राम के पक्के भक्त होने का दावा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को सीख देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनको बताते हैं कि अपने जीवन में घमंड करना, अपने ऊपर इठलाना, इन सब चीज़ें जो यह मिथ्या बातें होती हैं, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी उस प्रकार से बड़ा नहीं होना चाहिए कि जैसे पेड़ खजूर होते हैं, क्योंकि न तो वह फल मिल पाता है और ना ही गर्मी में छाया मिल पाती है।